हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा शहर जहां पर सदियों से परंपरागत तरीके से बलटोही बनाई जाती है। इस काम को ठठियार परिवार सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी करता आ रहा है। इसी काम के चलते इस शहर को सदियों से बर्तनों वाला गंगत शहर कहा जाता है। हाथ से बलटोही बनाने का यह काम सदियों से विधानसभा इंदौरा गंगत किया जा रहा है। हालांकि पहले यहाँ बहुत से ठठियार परिवार काम किया करते थे, पर बदलते दौर और बढ़ते महंगाई के चलते आज कुछ ही परिवार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि कई दूसरे शहरों में यह काम मशीनों द्वारा भी किया जा रहा है, पर यहाँ आज भी पुराने परंपरागत तरीके से हाथ से यह काम किया जा रहा है। गंगत की पहचान सिद्ध बाबा क्यालू मंदिर और परंपरागत तरीके से बलटोहिया बनाने के चलते हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी है। इस परंपरागत तरीके को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और काम किया जाए तो यह धरोहर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर सकती है। जी, बर्तन जैसा कि आप बलटोही के बारे में पूछ रहे हैं, तो बलटोही जो है वो आपको पता है ये ढलाई से बनती है और इसके मिट्टी के सांचे तैयार किए जाते हैं। तो ये दो भाग में बनती है। मिट्टी का सांचा बनाया जाता है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। उसके बाद जो है वो मिट्टी के सांचे में बलटोही की शेप दी जाती है और उसके ऊपर जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वैक्स कास्टिंग है, तो इसके ऊपर मोम लगाया जाता है, वैक्स लगाया जाता है। उसके बाद फिर एक और परत मिट्टी की लगाई जाती है। मिट्टी की परत लगाने का मतलब ये है कि बीच में कैविटी जनरेट करनी है। तो मिट्टी की परत लगाने के बाद सांचों को गर्म कर लिया जाता है और मोम निकाल लिया जाता है, तो बीच में जगह बन जाती है जिसमें हमको पिघलाई हुई धातु डालनी है। उसके बाद मिट्टी के सांचों को भट्टी में पकाया जाता है, जैसे मिट्टी का बर्तन पकाते हैं। जब वो पूरी तरह पक जाता है, लाल हो जाता है, तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है। उसमें धातु जो है वो पीतल को पिघला के डाला जाता है। जब उसमें पिघली हुई धातु जाती है तो वो जहां जहां पे मोम निकाला गया होता है, वहां पे जो कैविटी जनरेट हुई होती है, वहां पे पीतल जाके बैठ जाती है। वो बलटोही की शेप आकार ले लेती है और जो वो दो भाग में बनती है, ऊपर वाला हिस्सा अलग बनता है, नीचे वाला हिस्सा अलग बनता है। उसके बाद जो वो सांचों को तोड़ लिया जाता है, तो बीच में पीतल का बर्तन तैयार हुआ होता है। तो दो भागों के जब बलटोही बन जाती है दो भागों में, तो उसके बाद उसकी जो वो जुड़ाई की जाती है। वो भी ट्रेडिशनल तरीके से की जाती है, हमारे यहाँ पे कारीगर करते हैं। उसके बाद उसकी मठार की जाती है। जुड़ाई करने के बाद उसकी मठार की जाती है। मठार मतलब कि उसको शेप दी जाती है, हैमरिंग बोलते हैं उसको। तो मठार करने के बाद उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है ग्राइंडर से, थोड़ा थोड़ा ऊपर से, ताकि वो उसका जो सरफेस जो है वो बिल्कुल मतलब जो है वो प्लेन हो, दिखने में अच्छी हो। तो बस ये इतना सा काम होता है बलटोही का। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है बलटोही बनने का, इसमें 20 से 22 दिन लगते हैं, क्योंकि मिट्टी का सांचा बनाया जाता है जो धूप में सुखाना भी होता है। और उसके बाद जब सांचे तैयार हो जाते हैं तो पिघली हुई धातु उसमें डाल के बलटोही को बनाया जाता है और जुड़ाई पजाई करके उसको एक बलटोही का एक बर्तन का शेप दिया जाता है, जो हिमाचल में यूज होता है। और हिमाचल में जो धाम हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, तो धाम में जो खाना बनता है, चावल बनते हैं, दाल बनती है, वो बलटोहियों में बनती है। जो हिमाचल के बोटी हैं वो बलटोहियों में ही खाना बनाते हैं। तो इसलिए जो है वो बलटोही जो है वो यहाँ पे बिकती है गंगत में। सर, हम जानना चाहते हैं कि ये जो आपका एक मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इसमें सरकार की तरफ से भी कोई आपको मदद या कोई ऐसी कोई सुविधा मिलती है? नहीं, सरकार की तरफ से तो अभी तक तो कोई इसमें मतलब सुविधा नहीं दी गई है। ये तो मतलब हमारा बिजनेस है, तो एज ए गवर्नमेंट इसको बिजनेस ही देखती है। लेकिन सरकार की तरफ से होना चाहिए थोड़ा, मतलब जो भी हैंडीक्राफ्ट पे होता है, जैसे और चीजों पे होता है, वैसे भी मतलब सरकार की नॉलेज में भी ये चीज होनी चाहिए कि इट इज मतलब आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, कि हमारा धाम का जो कल्चर है वो शुरू से चलता आया है और शुरू से ही बलटोहियों में खाना बनता आया है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसकी सेल प्रमोशन के लिए क्या क्या कार्य करते हैं आप? सर, सेल प्रमोशन के लिए ऐसा हम कोई मतलब कार्य नहीं करते हैं, मतलब हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते। लेकिन हाँ, कि जो लोग जानते हैं कि बलटोहियों में खाना बनता है, तो वो लोगों को पता है कि गंगत में हाथ से बलटोही बनाई जाती है और वो दुकान पे आते हैं। बाकी जो सेल प्रमोशन है सर, जैसे कि यूट्यूब पे कोई एक आधा वीडियो डला हुआ है, तो वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो लोग हमको वहां से कॉन्टैक्ट करते हैं। बाकी मतलब जो कस्टमर हमारी दुकान पे आते हैं, वो खुद ही प्रमोशन के लिए हमारे यहाँ से पैम्पलेट और विजिटिंग कार्ड ले जाते हैं कि नहीं, मतलब कि हम जहाँ से जो बर्तन खरीद के लाए हैं वो बहुत अच्छा है। तो हम अपने गांव में जाके लोगों को बताएंगे कि फलानी जगह पे जो है वो बलटोही का बहुत अच्छा काम होता है, तो वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हैं। बाकी सर ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट का कोई और मतलब नहीं है। बाकी ऑनलाइन हाँ,
मतलब अगर कोई मंगवा भी लेता है, जैसे यूट्यूब पे मैंने आपको बताया कि वीडियो डली हुई है, तो हमारे उस चैनल पे तो नहीं, मतलब लोगों ने खुद शूट करके मतलब डाली हुई है वीडियो, तो उस पर कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल दी हुई है, तो लोग हाँ फोन कर देते हैं कि हम आपको पेमेंट डाल देंगे, तो आप जो है वो हमारी बस में बल्टोई भेजना, हम बहुत दूर है, जैसे हमीरपुर मंडी सुंदरनगर से लोग जो वो एक पीस को लेके मतलब लेने नहीं आ सकते, तो वो बस से ही मंगवा लेते हैं। बस इतना सा प्रमोशन है कि हाँ कि लोगों को पता है कि गंगस में काम होता है, तो लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। हिमाचल के अलावा भी कहीं बाहर भी आपकी बल्टोई तैयार की हुई जाती है? हाँ सर, तैयार की हुई यहाँ जाती है, हमारे यहाँ की तैयार की हुई बल्टोई बहुत दूर दूर तक गई है, दिल्ली गई है, चंडीगढ़ गई है। जो लोग जैसे जो हिमाचल के लोगों ने वहाँ पे अपने जो रेस्टोरेंट का काम करते हैं, ढाबों का काम करते हैं, जो हमारे इधर के लोकल लोग हैं, तो उनको पता है कि इनमें दाल बनाई गई और पतीले में मतलब नॉर्मल बर्तन में दाल बनाई गई में टेस्ट में बहुत फर्क होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि ढाबे की दाल जो बड़ी फेमस होती है, तो वो बल्टोई में बनी होती है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।